Hello dear students, I Diksha Jain is going to teach you today the exercise of page number 75 and 76 of your English book. So let's start. Language skills. Language skills में आज हम पढ़ेंगे पंचुएशन. जैसे पंचुएशन मार्क्स कई सारे होते हैं, बट उसमें से आज हम एक देखने वाले हैं, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा. हम क्या देखेंगे आज? इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. देखते हैं ए एक्सरसाइज में क्या है. रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द ब्लॉग. आपको जो चैप्टर दिया था ऑन एन अफ्रीकन सफारी, उससे कुछ सेंटेंस लिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताए गए हैं. वाई डू वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास इन सेंटेंसेस 1 and 2? हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ सेंटेंस 1 और 2 में क्यों किया? व्हाट इज़ देयर यूज़ इन सेंटेंसेस 3 and 4? और सेंटेंसेस 3 और 4 में उसका क्या यूज़ है, हम ये इस एक्सरसाइज में देखेंगे. तो हम पहले देखेंगे एक्सरसाइज सेंटेंस 1 and 2 में जो इन्वर्टेड कॉमा है वो क्यों यूज़ किए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन. एंड देन देखेंगे कि सेंटेंस 3 और 4 में इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज़ किया है, उसका एक्सप्लेनेशन. देखते हैं फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस क्या है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ फेमस फॉर द बिग 5 एंड सेकंड इट वाज द वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन. तो इन दोनों सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा है उसका यूज़ क्यों किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दिया है. इन सेंटेंसेस 1 and 2, inverted commas are used to mark a word or phrase that is being discussed or quoted from somewhere else. Sentences 1 और 2 में inverted comma का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये फ्रेज है जो बिग 5 है एंड वाइल्ड बीज माइग्रेशन, दोनों क्या है? फ्रेज हैं. अब फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेज. ये एक फ्रेज है और दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और कोटेड फ्रॉम समवेयर एल्स. ये वर्ड्स जो ये फ्रेज हैं वो हम ऑलरेडी या तो डिस्कस कर चुके हैं या फिर हमने कहीं से एज इट इज़ वर्ड्स लिए हैं. तो हम जनरली इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं? जो सेंटेंस या जो वर्ड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं या फिर कोई और बुक से उसे एज इट इज़ कॉपी किया है कोई सेंटेंस में, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा पुट करेंगे. थर्ड एंड फोर्थ. लॉयन, आई आस्क्ड एंड ही नोडेड. फोर्थ, दैट्स वेयर राइनोज स्क्रैच देमसेल्व्स, ही टोल्ड मी. अब सेंटेंसेस 3 और 4 में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ क्यों किया है? In sentences 3 and 4, the inverted commas mark the beginning and end of direct speech. कोई भी डायरेक्ट स्पीच के बिगनिंग या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं. डायरेक्ट स्पीच आपको जब हम ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर होगी. अभी हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने, एक्सरसाइज में नीचे वाली एक्सरसाइज में जो सही जगह पुट करना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे पुट करना है उसे समझेंगे. तो थर्ड और फोर्थ में हमें इन्वर्टेड कॉमा ऐसी जगह पुट करना है जहाँ डायरेक्ट स्पीच की या तो बिगनिंग में या फिर एंडिंग में. तो कैसे हम देखेंगे कि ये बिगनिंग है या एंडिंग है? तो आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात का डिस्क्रिप्शन पहले मिलता है और बाद में ये पता चलता है कि ये किसने कहा है या किसने पूछा है, उसका अगर नाम, उसका डिस्क्रिप्शन बाद में होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा पुट करते हैं. देखिए जैसे थर्ड सेंटेंस में लायन, आई आस्क्ड, तो पहले ये बताया गया है कि क्या पूछा, पर किसने पूछा ये बाद में बताया, आई आस्क्ड. तो आई आस्क्ड आपका बाद में है, इसलिए हमने पहले क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा पुट किया है. तो फोर्थ, दैट्स वेयर राइनोज स्क्रैच देमसेल्व्स, ही टोल्ड मी. तो उन्होंने बताया, पर उन्होंने बताया ये हमें बाद में पता चला, पर पहले हमें क्या पता चल गया? दैट्स वेयर राइनोज स्क्रैच देमसेल्व्स. तो हमने दैट्स वेयर राइनोज स्क्रैच देमसेल्व्स के आगे क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा पुट किया. वैसे ही हम एक्सरसाइज बी कंप्लीट करते हैं. एड इन्वर्टेड कॉमा इन दिस
सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा सही जगह पर पुट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अ मेल लायन इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एंड पीपल कॉल इट द किंग ऑफ जंगल। अब हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पुट किया है किंग ऑफ जंगल पर। तो क्यों किया? क्योंकि किंग ऑफ जंगल हम ऑलरेडी किसी बुक में या कहीं प्लेस पर पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कस हो चुका है। एज इट इज़ वर्ड यहाँ पर लिए हुए हैं, इसलिए हमने उस पर क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। सेकेंड, जॉइन अस ऑन आवर एक्सप्लोर केन्या जर्नी एंड डिस्कवर एन अमेजिंग वर्ल्ड। अब ये क्या है? फ्रेज है। हमने कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया? एक्सप्लोर केन्या पर। अब क्या है? ये फ्रेज भी है और इसके बारे में हम कहीं पढ़ चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने इस पर क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा पुट किया है। थर्ड, गोइंग on a safari in Africa is the best experience I have ever had, हैरी said। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर बाद में हमें पता चला किसने कहा? हैरी सेड। हैरी सेड हमें बाद में पता चला, पर हमें पहले क्या पता चल गया था? क्या उसने कहा है? गोइंग ऑन अ सफारी इन अफ्रीका इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। तो इस पर हमने क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। फोर्थ, कैन यू सी द बेबी एलिफेंट माई ब्रदर आस्क्ड। अब बाद में पूछा गया है, मतलब ब्रदर ने ये पूछा, ये हमें बाद में पता चला है, पर पहले क्या पता चल गया? कैन यू सी द बेबी एलिफेंट, इसलिए हमने कैन यू सी द बेबी एलिफेंट पे क्या लगाया है? इन्वर्टेड कॉमा पुट किया है। एंड लास्ट, द मस्टई जिराफ ऑल्सो नोन एज द किलिमैंजारो जिराफ इज द लार्जेस्ट जिराफ। तो किलिमैंजारो जिराफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या कहीं से कोट किया गया है, कहीं से डायरेक्ट कॉपी किया गया है, इसलिए हमने उस पर क्या किया? इन्वर्टेड कॉमा पुट किया है। नेक्स्ट, लिसनिंग। अब लिसनिंग में अगर आप लोग स्कूल में होते हैं तो हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं, उस ऑडियो को सुनकर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना होते हैं। चूँकि आप अभी स्कूल में नहीं हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर देना है। ए, लिसन टू गैथी। अब गैथी कौन है? अ सफारी गाइड इन केन्या। केन्या में कौन है? एक सफारी गाइड है। टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हु हैव जस्ट अराइव्ड। किससे बात कर रही है वो? टूरिस्ट से बात कर रही है जो अभी अभी आए हैं। राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू द स्टेटमेंट। आपको क्या लगाना है? ट्रू और फॉल्स लगाना है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखते हैं फर्स्ट, यू मस्ट नॉट गेट आउट ऑफ द जीप। आपको जीप के बाहर नहीं आना है। अब नहीं आना चाहिए, तो इसमें क्या है? सच है ये तो, कि हाँ हमें जीप के बाहर नहीं आना चाहिए जब हम कहीं ट्रेवल कर रहे हों। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रू। फर्स्ट में क्या आएगा? ट्रू। सेकेंड, यू मस्ट ट्राई टू गेट क्लोजर टू द एनिमल्स। आपको एनिमल्स के बिल्कुल पास में जाना चाहिए। तो जाना चाहिए क्या? नहीं, हमें एनिमल्स के पास में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर कोई खतरा हो वहाँ पर हमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें क्या लिखा है यहाँ पर? फॉल्स। थर्ड, यू मस्ट टॉक अलॉट एंड और लाउडली। आपको बहुत तेज़ बात करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात करना चाहिए और बहुत तेज़ तेज़ बातें करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या राइट किया है? फॉल्स। फोर्थ, यू मस्ट एक्सपेक्ट टू सी द बिग फाइव। आपने बिल्कुल ऐसा उम्मीद कर लिया कि मुझे तो बिग फाइव देखना ही है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? फॉल्स। एंड लास्ट, यू मस्ट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द सफारी। आपको सफारी के दौरान क्वेश्चंस करना चाहिए अपने गाइड से। तो क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम कहीं घूमने गए हैं और गाइड हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, उसे ठीक तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज B. Listen again and answer the questions
in as much detail as you can. आपको जो आप अगर स्कूल में होते तो आपको ऑडियो सुनाया जाता, उस ऑडियो को सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते। अभी हमने ऑडियो नहीं सुना है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम जितना इमेजिन कर सके उन क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू अ मैन लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मैन को क्या हो गया था? Last year, a man got out of the car to take a closer photo of an elephant. Last year क्या हुआ था? मैन कार से बाहर चले गया था, क्या करने के लिए? बहुत ही क्लोज फोटो लेने के लिए। किसकी? एलिफेंट की। बट द एलिफेंट वॉज नॉट वेरी हैप्पी। बट एलिफेंट इतना खुश नहीं हुआ था। सेकेंड, what will happen if someone shouts loudly during the safari? क्या होता जब सफारी के दौरान कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा होगा? तो इट विल डिस्टर्ब द एनिमल्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? कि वो एनिमल्स को डिस्टर्ब हो सकता है, हमारी बातों से एनिमल्स को कभी कभी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकता है। थर्ड, वाई शुडंट द टूरिस्ट बी डिसअपॉइंटेड? टूरिस्ट जो थे वो डिसअपॉइंट क्यों हो गए थे? दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट सी जो टूरिस्ट हैं उन्हें डिसअपॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए? तो दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट सी द बिग फाइव बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक ज़ेब्रास, जिराफ्स एंड हिप्पोस, दे आर इक्वली अमेजिंग। अगर किसी भी जो विजिटर्स हैं उन्हें, टूरिस्ट को, अगर कोई एनिमल जो बड़ा, जो बिग फाइव है वो नहीं दिखते हैं तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे एनिमल भी तो दिखते हैं उन्हें, और दूसरे एनिमल भी कोई छोटे मोटे एनिमल नहीं है, वो भी काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे एनिमल्स होते हैं। लास्ट, व्हाट डज गेथी वांट टू डू फॉर द टूरिस्ट? गेथी अपने टूरिस्ट के लिए क्या करना चाहती थी? She wants to show everyone the beauty of the savannah and give them wonderful memories. वो क्या करना चाहती थी? सभी को सवाना की जो वहाँ पे प्लेस थी उसकी ब्यूटी दिखाना चाहती थी और सभी को बहुत अच्छी मेमोरीज देना चाहती थी कि सबको ये जो उनकी ट्रिप है वो हमेशा याद रहे, मेमोरेबल रहे उनके लिए। नेक्स्ट, स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या है? वर्क इन ग्रुप्स वर्क्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के, अपने ब्रदर सिस्टर के ग्रुप्स में ये वर्क करना है। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। आपको ये इंफॉर्मेशन रीड करना है और एक शॉर्ट अकाउंट बनाना है इस इंसिडेंट को लेकर। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ जीप इन द अफ्रीकन सवाना विथ योर फ्रेंड्स। आपको ये इमेजिन करना है, आप एक जीप में बैठे हैं अफ्रीकन सवाना में आपके फ्रेंड्स के साथ में। यू आर हैविंग अ रियली गुड टाइम लुकिंग एट द वाइल्ड एनिमल्स एंड टेकिंग फोटोज़। आपका बहुत अच्छा टाइम है, मतलब बहुत अच्छा सीन चल रहा है कि आप वाइल्ड एनिमल्स को देख रहे हैं और उनकी फ़ोटो भी ले रहे हैं। सडनली यू सी अ लायन एंड जिराफ। अचानक से आपको कौन दिखता है? लायन और जिराफ दिखते हैं। One of the group decide to get out of the jeep to take a closer photo. आपके ग्रुप में से एक बच्चा क्या डिसाइड करता है कि मैं जीप से बाहर जाता हूँ, उनकी क्लोज फोटो लेता हूँ। Start your account just before this happens. आपको क्या करना है कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो इस कुछ वर्ड्स दिए आपको, यूज दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। आपको यूजफुल वर्ड्स दिए हैं और फ्रेजेस दिए हैं इस बॉक्स में नीचे। आपको उसकी हेल्प से क्या करना है? एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक स्टोरी टाइप में बनाना है। आई होप आपको सभी को ये समझ में आया होगा। गिव योर अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट टू द क्लास। और आपको क्या करना है? इसको अपनी बैक साइड, फेयर कॉपी के बैक साइड में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। थैंक यू।